तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाय रॉय एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक और आईटीआई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म। क्या? तो फुल फॉर्म आईटीआई के एग्जाम में हमेशा 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है और हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि हम जो बताएंगे उसी में से आपको आएगा तो आएगा। तो चलिए देखते हैं। यानी फुल फॉर्म का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। तो संक्षिप्त शब्द जो हमेशा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आता है, संक्षिप्त शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा संक्षिप्त शब्द कौन कौन से हैं। तो चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं संक्षिप्त शब्द। यानी हमारा सबसे प्रथम है कि SIM, सिम का संक्षिप्त शब्द यानी फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का। यह दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, यानी 2 से 3 बार जरूर इसे पूछ लिया गया होगा। तो SIM, सिम का संक्षिप्त शब्द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है UGC। क्या? UGC का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट हमारा है RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RPF का होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। उसके बाद है CAS का अर्थ क्या होता है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। क्या? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है SARS का अर्थ क्या होता है? तो SARS का अर्थ होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए इसके नेक्स्ट है ATM भी बहुत बार पूछा गया है। ATM मात्र 2 से 3 बार जरूर पूछा गया है। ATM का अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों यह फिर भी आने का संभावना है 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है SMS। यह भी बहुत बार पूछा गया है। SMS 2018 में पूछा गया था और 19 में। SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो SMS हो गया हमारा SMS। उसके बाद है उसके बाद हमारा है एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी साइंड्रोम। उसके नेक्स्ट हमारा है भैट का अर्थ होता है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या? वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट हमारा है HIV का अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उसके नेक्स्ट हमारा है STD का अर्थ होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। दोस्तों जो हम VVI बता रहे हैं वही पूछता है। ये सब थोड़ा पूछने का संभावना, इसीलिए हम सब दे दिए हैं, नहीं तो हम 2-4 ही बताते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। DTP का अर्थ क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट हमारा है MNP भी पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी MNP का अर्थ होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसको VVI मान लीजिएगा, यह बहुत पूछने का संभावना इस बार है ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा है ट्रे का अर्थ TRAI। ट्रे का अर्थ होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है BSNL, जो भारत का सबसे सरकारी कंपनी है, मात्र यही एक सरकारी कंपनी है। BSNL का अर्थ होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या? भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका अर्थ होता है क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईयर का अर्थ होता है ऑल इंडिया रेडियो। क्या? ऑल इंडिया रेडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है CID जानते हैं? CID जो क्रिमिनल को सब खोजता होता है उसी को CID बोलता है। तो CID का अर्थ होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा EVM भी 2 बार चाहे 1 बार पूछ ही लिया होगा। EVM का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि 2020 के आसपास में हम इसको देखे हुए थे। नेक्स्ट हमारा है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम लोग केस उस करते हैं यानी FIR करने जाते हैं, उसको अर्थ होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा है GOP, जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या? जनरल पोस्ट ऑफिस। IPC का अर्थ क्या होता है? तो इंडियन पैनल कोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है OBC बहुत से कास्ट में आते हैं, यानी OBC का अर्थ होता है अदर बैकवर्ड क्लासेज या कम्युनिटीज भी कभी कभी दे देता है। क्या? कम्युनिटीज। HTML का अर्थ क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेजेज।
आईएएस का अर्थ क्या होता है? आईएएस ऑफिसर जो होता है उसका अर्थ होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का अर्थ क्या होता है? तो इंडियन पुलिस सर्विस। चलिए नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड का अर्थ, NABARD। यह बहुत बार भी ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको भी दे दिए हैं। तो नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। पेन बहुत बार पूछा गया है, यानी पेन VVI है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत बारीकी से। पेन का अर्थ होता है PN, परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पेन कार्ड बनता है उसी का अर्थ होता है। CAN इसका अर्थ क्या होता है? केबल न्यूज नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है? सब्सक्राइबर। STD का अर्थ सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और CNG का अर्थ क्या होता है? तो CNG हम लोग बहुत बार ही पढ़े हुए हैं साइंस में। CNG का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसरो जो हमारे औजार बनाता है, स्पेस एजेंसी है, उसका अर्थ होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO जो होता है डिफेंस के जो औजार बनता है वो DRDO बनाता है, यानी DRDO का अर्थ होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। MCA जो कंप्यूटर में यह काम होता है, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह एक कोर्स होता है। चलिए OMR का अर्थ देखते हैं। तो OMR बहुत बार यह OMR जो OMR सीट मिलता है उसी को OMR कहते हैं। OMR का अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए हम लोग रैम किसे कहते हैं? तो रैम जो मोबाइल में होता है 6 GB 4 GB रैम, वो सब रैम है, यानी उसी का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। RDX का अर्थ होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। NCERT का अर्थ क्या होता है? जो हमारा किताब होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसको NCERT कहते हैं। इसका अर्थ होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों यहीं तक है, इतना याद कर लीजिएगा तो आपका कोई भी फुल फॉर्म नहीं छूटेगा, यह हम गारंटी लेते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह न्यूज़ चैनल है दूसरा भी कोई जान सके।